राजा ने लकड़हारे को बुलाया। जो लकड़ी तुमने ढोल वाले को बेची, वो तुम्हें कहाँ से मिली? लकड़हारे को काटो तो खून नहीं, डरते हुए बोला, जंगल में एक पेड़ से मिली महाराज। तुम्हारी लकड़ी से बना ढोल बोलता कैसे है? राजा धर्मराज ने पूछा। मैं तो खुद हैरान हूँ महाराज, दुविधा में फंसा लकड़हारा बोला। मैं कई वर्षों से लकड़ी काटता और बेचता आया हूँ, पर ऐसा अचंभा पहले न कभी देखा न सुना। अब राजा परेशान, लकड़ी कैसे बोलने लगी? राजा और उसके दरबारी निरुत्तर थे, पर राजा धर्मराज ने भी ठान लिया कि इस घर के भेदी का पता लगाकर ही छोड़ेगा। वह सोचने लगा, उसके अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति यह भेद जानता था और वह था भोलू नाई। पर भोलू तो इतना निष्ठावान है कि इतने सालों बाद भी उसने अपने मुंह को ताला लगाए रखा है। नहीं नहीं, भोलू ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी उसने एक बार भोलू को बुला भेजा। भोलू को जल्दी से हमारे सामने पेश करो, वह अपने सैनिकों से बोला। भोलू नाई आया, ऊपर से नीचे तक थरथराता हुआ। भोलू, एक तुम ही हो जिसे मेरा भेद पता था। तुमने और किसे बताया? सच उगल दो वरना सजा पाओगे। महाराज, डर से भोलू हकलाने लगा। आप तो जानते ही हैं, मैंने कितने वर्षों से अपना मुंह बंद रखा, पर मेरे लिए यह बात छुपानी मुश्किल हो रही थी। मैं चाहता था कि कोई तो हो जिसे मैं ये राज बता सकूं। बोलते बोलते भोलू रुक गया और सिर झुककर खड़ा रहा। बोलते रहो, फिर क्या हुआ? राजा धर्मराज रुखाई से बोला। भोलू धीरे धीरे फिर बोलने लगा। एक दिन जब मैं जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था, मैं आराम करने एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बस आपके बाल तब काट कर ही आ रहा था और उन सींगों के बारे में भी सोच रहा था। काश मैं उनके बारे में किसी बात कर पाता। आखिर मैं भी इंसान हूँ। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं पेड़ को यह राज बताकर हल्का हो गया। सोचा कि पेड़ को बताने से क्या नुकसान, क्या मालूम था कि इसकी लकड़ी ही बोल पड़ेगी। अब समझा, बुद्धिमान राजा ने पहेली बूझ ली। वह पेड़ जादुई था, सुन बोल सकता था, इसलिए उसकी लकड़ी से बने ढोल को जैसे ही पीटा गया, वह बोलने लगा। और जो कुछ तुमने मेरे सींगों के बारे में कहा, वही शब्द वह दोबारा दोहराने लगा। जादुई ढोल की उलझन सुझाने के बाद राजा ने भोलू नाई की तरफ देखा। भोलू शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। लकड़हारा और ढोल वाला भी पाने हाथ बांधे सजा का आदेश सुनने के लिए खड़े थे। राजा धर्मराज बुद्धिमान ही नहीं, न्यायप्रिय भी था। उसने तीनों को क्षमा कर दिया क्योंकि वह जानता था कि ढोल के जादुई होने में उनका कोई दोष नहीं था। वह मुड़ा और उनसे बोला, मैं तुम सबको माफ करता हूँ। तुम तीनों लोग जा सकते हो। तीनों को अपने को क्षमादान मिलने पर विश्वास नहीं हुआ। राजा नमन करते हुए वे बोले, राजन, आप महान हैं। आपकी इस कृपा के लिए शत शत धन्यवाद।